आज की कहानी है चार गोरी जेठानियों की एक काली देवरानी। गीता अपने पति मोहन के साथ कमरे में बैठी हुई थी। वो अपने पति मोहन से कहती है, सुनो जी, क्या हम अपने पांचों बेटों में से चार को बाहर शहर पढ़ने के लिए भेज दें क्या? हम चारों को बाहर भेज देंगे तो इससे वो चारों आत्मनिर्भर बनेंगे और फिर वो अपने काम खुद करने लगेंगे, जिससे उनमें जिम्मेदारियां भी आएंगी। तो इस पर उसका पति मोहन कहता है, हाँ गीता, तुम सही कह रही हो। हम चारों को बाहर भेज देते हैं, हमारी चिंता भी कम हो जाएगी, चारों अपने पैरों पर खड़े भी हो जाएंगे। और छोटे को नहीं भेजते, वो वैसे भी अभी बहुत छोटा है और मेरे काम में भी हाथ बटाने वाला कोई एक तो चाहिए। अभी उसके स्कूल खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद वो मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाने लग जाएगा। एक की तो हमें भी जरूरत है। तो इस पर गीता कहती है, हाँ जी, आप सही कह रहे हो। विवेक तो अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम चारों को भेज देते हैं और विवेक हमारे साथ ही रहेगा। फिर वो अपने चार बेटों को बाहर शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। विवेक 10वीं कक्षा में पढ़ता था। वो अपने माता पिता के पास ही वहीं रह जाता है और फिर 10 साल का समय बीतता है। विवेक भी बड़ा हो जाता है और उसके माता पिता भी बूढ़े हो जाते हैं। एक दिन विवेक की माँ विवेक से कहती है, विवेक बेटा, जरा इधर आना। वो तेरे लिए ना एक रिश्ता आया है। लड़की बहुत संस्कारी है, पूरे 36 के 36 गुण हैं उसके अंदर। बस बेटा, एक ही कमी है कि लड़की का रंग एकदम पक्का है। तू कहे तो मैं रिश्ते के लिए बात चलाऊं? तो इस पर विवेक अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने सब तुम पर छोड़ रखा है। तुम्हें जैसी भी जो भी लड़की पसंद हो, तुम चुपचाप मुझे बता देना, मैं उसी लड़की से शादी कर लूंगा। मुझे अपनी मर्जी से शादी नहीं करनी, आपकी जैसी भी इच्छा हो मैं उसी से शादी करूंगा। उसके बाद विवेक की माँ लड़की वालों को फोन करती है और रिश्ते के लिए हामी भर देती है। फिर कुछ महीनों बाद विवेक और कोयल की शादी हो जाती है। कोयल का रंग काला था, इसीलिए उसने बचपन से अपने रंग को लेकर लोगों से बहुत ताने सुने थे। लेकिन वो ससुराल में आती है तो उसे कोई ताना नहीं मारता, क्योंकि सबने उसके पक्के रंग को स्वीकार करके ही शादी करी थी। एक दिन कोयल अपनी ससुराल में काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। कोयल की सास उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, तो कोयल जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर चार गोरी गोरी लड़कियां चार लड़कों के साथ खड़ी थी। तो वह उनको देखकर कहती है, हाय रब्बा, ये चार चिकनी चमेली कौन है और इन्होंने इतने कम कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तभी कोयल की सास भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे भगवान, ये अधनंगी लड़कियां कौन हैं? तो इस पर एक लड़का कहता है, माँ, तुम हमें तो देखो, तुम सिर्फ इन लड़कियों को क्यों देख रही हो? ये चारों तुम्हारी बहुएं हैं, हम चारों तुम्हारे बेटे हैं। तो इस पर उसकी माँ कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? तुम चारों इन चार लड़कियों से शादी करके आए हो? तो इस पर बड़ा बेटा कहता है, हाँ माँ, हम चारों शादी करके आए हैं। देखो, हम 7 समुंदर पार से तुम्हारे लिए बहुएं लेकर आए हैं। तो इस पर उनकी माँ कहती है, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तो इस पर कोयल अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये चारों मेरे जेठ जी हैं क्या? तो इस पर उसकी सास हामी भर देती है। तो कोयल अपनी सास से कहती है, माँ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपको एक बात कहना चाहूँगी। अगर आपके चारों बेटे इन चारों लड़कियों से शादी करके खुश हैं तो आपको भी इन्हें अपनी बहू के रूप में अपना लेना चाहिए। गीता को अपनी बहू कोयल की बात समझ आ जाती है और वो उन चारों लड़कियों को बहू के रूप में अपना लेती है। चारों शारी बहुएं अपने ससुराल में दाखिल तो हो जाती हैं, लेकिन वो बहू का एक भी फर्ज नहीं निभाती। वो अपने ससुराल में एक भी काम को हाथ नहीं लगाती थी, कोयल ही घर का सारा काम करती थी। और फिर भी वो कोयल का शुक्रिया करने की बजाय उसे काली और गंवार कह के चिढ़ाती थी। एक दिन उसकी एक जेठानी उससे कहती है, कोयल, मेरे कपड़े मैले हैं और बाथरूम में रखे हैं, क्या तुम मेरे कपड़े धो दोगी? तो इस पर कोयल कहती है, हाँ जेठानी जी, मैं धो दूंगी। और वो बाथरूम में जाकर थपकी लेकर अपनी जेठानी के कपड़े धोने लग जाती है। तभी उसकी वो जेठानी बाथरूम में आती है और अपने कपड़ों को थपकी से धोता हुआ देखकर कोयल से कहती है, ए यू, ये कौन सा तरीका है कपड़े धोने का, फाड़ेगी क्या? तो इस पर कोयल कहती है, जेठानी जी, ज्यादा मैला है इसीलिए थपकी का प्रयोग कर रही हूँ।
तो इस पर उसकी जेठानी उससे कहती है, ऐसा कर, अपना मुंह इससे धो ले, अगर तेरा मुंह निखर जाएगा तो मेरा कपड़ा भी निखर जाएगा। कोयल को अपनी जेठानी की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो अपनी जेठानी से कुछ नहीं कहती। उसके बाद उसकी जेठानी बाथरूम से बाहर आ जाती है और चारों जेठानियां मिलकर कोयल के खिलाफ एक षड्यंत्र रचने की सोचती हैं। फिर उसके बाद उसकी एक जेठानी कोयल से कहती है, ए कोयल, क्या तुम हमारे साथ पार्टी में चलोगी? मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। तो कोयल कहती है, नहीं जेठानी जी, मैं पार्टी वार्टियों में नहीं जाती, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तो इस पर उसकी दूसरी जेठानी कहती है, ओहो कोयल, कभी कभी तो सारी बहुओं को एक साथ जाना चाहिए, फिर तुम कहोगी कि मेरी जेठानियां मुझे पूछती तक नहीं है। इस पर कोयल हामी भर देती है और अपनी चारों जेठानियों के साथ पार्टी में चली जाती है। फिर पार्टी में वो चारों एंजॉय करती हैं, लेकिन कोयल का पार्टी में मन नहीं लग रहा था, तो वो अपनी जेठानियों से कहती है, जेठानी जी, मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं घर चली जाती हूँ। तो उसकी एक जेठानी कहती है, अरे कोयल, अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम्हें अपने आप मज़ा आने लग जाएगा, थोड़ी देर तो रुको। तभी उसकी जेठानी की फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है और वो उनसे कहती है, हे हेलो गाइस, हाउ इज़ यू? कब आए तुम सब लोग, और ये तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हारी नौकरानी है क्या? तो इस पर उसकी एक जेठानी कहती है, हाँ यूं ही समझ लो। तो इस पर उसकी जेठानियों की फ्रेंड कहती है, हे नौकरानी, नाइस टू मीट यू। कोयल को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं था। उसे तो बस नौकरानी शब्द समझ में आया, जो उसे बहुत बुरा लगा। वो ये समझ गई थी कि उनकी फ्रेंड क्या कहना चाह रही है। फिर उसके बाद उसकी जेठानी कहती है, हाँ, इसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ऐसा ही कुछ समझ लो कि ये गँवार है। कोयल को अपनी जेठानी की बात बहुत बुरी लगती है और वो घर आकर अपने पति विवेक से सारी बात बताती है और उससे कहती है, आप ही बताइए, अगर मेरा रंग काला है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? चारों जेठानियाँ पार्टी में मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो इस पर विवेक कहता है, कोयल, पार्टी नहीं पार्टी। तो कोयल कहती है, हाँ वही पार्टी, मैं गांव से हूँ तो इसमें क्या मेरी गलती है? तो विवेक उसे समझाते हुए कहता है, देखो कोयल, गांव से होना कोई तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब नासमझ लोगों की बातें हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम पढ़ाई शुरू कर दो। तो कोयल कहती है, लेकिन मेरे पास समय कहाँ है पढ़ने के लिए और स्कूल कॉलेज जाने के लिए। तो इस पर विवेक उसे कहता है, अरे, मैं तुम्हारी घर बैठे ऑनलाइन क्लास शुरू करवा दूंगा, तुम पढ़ लिखना शुरू कर दो, बस तुम्हारे अंदर लगन होनी चाहिए। उसके बाद कोयल पढ़ना लिखना शुरू कर देती है। वो घर पर ही ऑनलाइन क्लास लेती थी। इसके बारे में वो और विवेक किसी को नहीं बताते। कोयल दिन में तो घर का सारा काम करती और फिर रात में ऑनलाइन क्लास लेती, और जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो विवेक उसे पढ़ा देता था। ऐसे ही समय बीतता है। उसकी चारों जेठानियाँ निठल्ली पड़ी रहती थी, वो अपना सारा काम कोयल से ही कराती। एक दिन उसकी जेठानी कोयल से कहती है, कोयल, मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट पार्टी है, उसने तुम्हें भी इनवाइट किया है, तुम हमारे साथ रात की पार्टी में चलना। तो इस पर कोयल हाँ भर देती है और वो अपने जेठानियों के साथ रात को पार्टी में चली जाती है। वहाँ उसकी जेठानियाँ उसकी बेइज्जती करने की सोच रही थी, तो वो आपस में बात करते हुए कहती हैं, अरे कितनी आसानी से मान गई हमारे साथ आने के लिए, लगता है पिछली बार वाली बेइज्जती भूल गई है। तो उनकी फ्रेंड कहती है, भूल गई है तो याद दिला दे क्या? तो उसकी जेठानी कहती है, बिल्कुल, हम तो इसी चांस में हैं कि कब इसकी बेइज्जती करने का मौका मिले। अब सारी जेठानियाँ और उनकी फ्रेंड मिलकर कोयल के पास जाती हैं और उनकी फ्रेंड कोयल से कहती है, हे नौकरानी, हाउ आर यू? तो इस पर कोयल कहती है, आई एम फाइन एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम नॉट अ सर्वेंट। उसको अंग्रेजी में बात करते देखकर उसकी जेठानियों के होश उड़ जाते हैं कि इसको इंग्लिश बोलनी कहाँ से आ गई, और उनकी फ्रेंड भी बेइज्जती महसूस करती है। तो वो कहती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो इस पर कोयल कहती है, या ऑफ कोर्स, इफ़ यू वांट टू गो देन यू कैन गो। उसके बाद वो सारी कोयल की बेइज्जती करने का मौका ढूंढती हैं। तो वो प्लान बनाती हैं कि कोयल के मुंह पर कोल्ड ड्रिंक फेंक देंगे। उसकी एक जेठानी कोल्ड ड्रिंक लेकर कोयल के पास जाती है और वो जैसे ही टेबल के पास से गुजरने लगती है तो उसकी स्कर्ट उसमें फंस के फट जाती है। कोयल ये देखकर अपनी जेठानी से कहती है,
जेठानी जी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। आप ऐसा करिए, मेरे साथ बाथरूम में चलिए। वो उसके साथ वॉशरूम में जाती है और उसके बाद कोयल सुई धागा निकालती है और अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, मैं अपने साथ सुई धागा हमेशा रखती हूँ। क्या पता इसकी कब ज़रूरत पड़ जाए। लाइए, मैं आपकी स्कर्ट सील देती हूँ। फिर उसके बाद कोयल अपनी जेठानी की स्कर्ट सील देती है। फिर कोयल अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, आपकी स्कर्ट अच्छे से सील दी है, अब आप आराम से पार्टी एंजॉय कर सकती हैं। चलिए चलते हैं। तो उसकी जेठानी कोयल से कहती है, कोयल, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे बारे में कितना भला बुरा सोचती थी और तुमने फिर भी मेरी मदद की। तुम कितनी अच्छी हो। मुझे माफ़ कर दो कोयल, लेकिन आगे से मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। तो कोयल कहती है, अरे जेठानी जी, मैंने आपकी बातों से को कभी दिल से नहीं लगाया। अगर मैं दिल से लगाती तो क्या आपकी मदद करती। फिर उसके बाद उसकी तीनों जेठानियाँ भी वहाँ खड़े खड़े उनकी बातें सुन रही थी। वो भी बाथरूम में अंदर आ जाती हैं और कोयल से कहती हैं, हाँ कोयल, हमें भी माफ़ कर दो। हम आगे से कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। कोयल, तुम्हारा तो सिर्फ रंग काला है, हमारा तो पूरा दिल ही काला है। तभी उनकी फ्रेंड भी वहाँ आती है और कहती है, हाँ कोयल, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे भी माफ़ कर दो। तो कोयल कहती है, कोई बात नहीं, चलिए पार्टी इंजॉय करते हैं। अब सारी बहुएं एक हो जाती हैं। अब शहर की गोरी जेठानियाँ भी अपनी गांव की काली देवरानी की हर काम में मदद करती हैं और खुशी खुशी उसके साथ प्यार से रहती हैं।